आज हम जानेंगे कि पायलट बनने के लिए 12वीं के बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसकी लागत कितनी है, इसके पेशेवर पहलू क्या हैं, यहाँ विवरण दिया गया है। अगर आप 11वीं 12वीं में कॉमर्स या आर्ट्स में पढ़ते हैं, तब भी आप सिविल एयरलाइन पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पायलट का पेशा बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। इस पेशे में नौकरी पाने के लिए आपको विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा कई लोग बड़े होकर पायलट या एयरलाइन पायलट बनने का सपना देखते हैं। क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? पहले, अगर आपके पास 12वीं में विज्ञान विषय होते थे, तभी आप संबंधित विषय पढ़ सकते थे। हालांकि अब अगर आप 11वीं 12वीं में कॉमर्स या आर्ट्स में पढ़ते हैं, तब भी आप सिविल एयरलाइन पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एक, एविएशन में बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। 2, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। 3, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। 4, एरोनॉटिकल साइंस में बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। 5, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। 6, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मूलतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण छात्र पायलट लाइसेंस, दूसरा निजी पायलट लाइसेंस और तीसरा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है। पेशेवर रूप से काम करने के लिए आपके पास वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस होना आवश्यक है। आपके पास कम से कम 200 घंटे का उड़ान अनुभव होना चाहिए। भारत और राज्यों में पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान: 1, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। 2, सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान। 3, कोलकाता पायलट प्रशिक्षण संस्थान। 4, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। 5, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। 6, राजीव गांधी विमानन अकादमी। 7, सरकारी उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय। पायलट बनने के लिए शिक्षा काफी महंगी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जैसे सरकारी संस्थानों में शिक्षा की लागत तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि इन संस्थानों में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है। सरकारी संस्थानों में एक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की लागत लगभग 25 से 30 लाख रुपये होती है। निजी क्षेत्र में यह कभी-कभी 50 लाख रुपये से भी अधिक होती है। पायलट बनने के लिए 12वीं के बाद क्या पढ़ाई की जा सकती है? यह कितना महंगा है? इसके पेशेवर पहलू क्या हैं? यहाँ विवरण दिया गया है। अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में वाणिज्य या कला संकाय में पढ़ते हैं, तो भी आप सिविल एयरलाइन पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम हैं। पायलट का पेशा बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। इस पेशे में नौकरी पाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के साथ साथ कई लोग बड़े होकर पायलट या एयरलाइन पायलट बनने का सपना देखते हैं। क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? पहले केवल 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय वाले ही संबंधित विषय पढ़ सकते थे। हालांकि अब अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा में वाणिज्य या कला संकाय में पढ़ते हैं, तो भी आप सिविल एयरलाइन पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम हैं। 1, एविएशन में बीएससी विज्ञान स्नातक। 2, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी इंजीनियरिंग स्नातक। 3, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक प्रौद्योगिकी स्नातक। 4, एरोनॉटिकल साइंस में बीएससी विज्ञान स्नातक। 5, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी इंजीनियरिंग स्नातक। 6, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक प्रौद्योगिकी स्नातक। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। मूल रूप से पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के 3 चरण होते हैं। पहला है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, दूसरा है प्राइवेट पायलट लाइसेंस और तीसरा है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। पेशेवर रूप से काम करने के लिए आपके पास कमर्शियल
पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। आपके पास कम से कम 200 घंटे का उड़ान अनुभव होना चाहिए। भारत और राज्य के वे संस्थान जहां पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। 2, सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान। 3, कोलकाता पायलट प्रशिक्षण संस्थान। 4, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। 5, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। 6, राजीव गांधी विमानन अकादमी। 7, सरकारी उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय। पायलट बनने की शिक्षा काफी महंगी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जैसे सरकारी संस्थानों में यह शुल्क अपेक्षाकृत कम है। हालांकि इन संस्थानों में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है।